हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज का, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 25 से रिलेटेड है। तो 25 अगर आप सॉल्व कियोगे तो इसको समझने में और आसानी पड़ेगी, है ना। तो अगर कोई दिक्कत हो 25 मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन भी आप देख लो, अगर आपको नहीं आता है तो, है ना। तो देखो भाई, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था उस क्वेश्चन में, ठीक है। यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया था और एंगल जो था वो थीटा था, ठीक है। अब पिछले बार टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछा था कि व्हाट इज़ द एंगल, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर यहाँ पर अपने को बताना है कि एक ऐसे पॉइंट में रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है जब वेलोसिटी वेक्टर θ/2 एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो इनिशियली एंगल कितना है, थीटा है, और हमें पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि जो थीटा है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो एक किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ होगा जब एंगल क्या हो गया होगा, θ/2। तो मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है ना, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। थोड़ा सा वेलोसिटी वेक्टर को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये वेलोसिटी वेक्टर है, मान लेते हैं इस समय, ठीक है। और ये एंगल अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है θ/2। इस पॉइंट पे अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, ये एक्सेलरेशन है g, और ROC में बताया था क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होता है, v का स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, यानी कि इस g का अपने को ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अब देखो भाई, ये एंगल है, ये एंगल θ/2 है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ/2। तो ये कितना हो जाएगा, θ/2। तो इस g का ये एंगल कितना हो गया, θ/2 हो गया। तो g का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा g cos θ/2। तो बेसिकली जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा v स्क्वायर अपॉन g cos θ/2। पर क्या हमें v पता है, नहीं पता, तो v निकालना पड़ेगा अपने को। तो कैसे निकालेंगे, देखो, हमको पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनिशियली x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा। इस पॉइंट पे x डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना है, v cos θ/2, यानी कि v की वैल्यू क्या हो गई, u cos थीटा अपॉन cos θ/2। तो भाई जो भी आंसर निकालोगे वो गिवन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में निकालोगे ना। वी तो मैं एज्यूम किया हूँ, है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 में u और थीटा गिवन था और g तो पता ही हमें क्या होता है। तो जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो u, थीटा और g के टर्म्स में आना चाहिए, v के टर्म्स में नहीं आ सकता आपका आंसर। v आपने खुद एज्यूम किया है, तो आपको इस v को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज़। तो इससे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा v को, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, v स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या बन गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर θ/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये g cos थीटा तो जिंदा ही, तो g यहाँ पर क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये अपना जो है आंसर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे जो अपना सर्कल बनाएंगे अपन, ये जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होगा वो ये होगा, जिसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई हो, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और वैसे तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्लासेस में पढ़ाया जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, है ना। तो चलो ठीक है, अपन अब क्वेश्चन नंबर 27 मिलेंगे, है ना। तो अभी के लिए बाय।